शिवजी और पार्वती माता ने इस संसार को कैसे बनाया? ऐसी रहस्यमयी अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल हरे राम हरे कृष्ण को सब्सक्राइब करें। हिंदू पुराणों के अनुसार शिवजी और पार्वती माता का संबंध सृजन, पालन और संहार के चक्र से जुड़ा हुआ है। इनके बीच की अद्भुत और दिव्य प्रेम कहानी के माध्यम से संसार के निर्माण की एक गहरी व्याख्या की जाती है। इस कथा में संसार के सृजन का एक विशेष दृष्टिकोण मिलता है, जिसमें शिव और पार्वती के साथ साथ ब्रह्मा और विष्णु भी शामिल होते हैं। सृष्टि का प्रारंभ और भगवान शिव का रूप शिवजी सृष्टि के संहारक हैं, परंतु उनका संहार केवल विनाश नहीं, बल्कि पुनः सृजन की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। भगवान शिव त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से एक हैं, और उनका कार्य सृष्टि के विनाश के बाद नए जीवन का सृजन करना है। शिव जी की असीम शक्ति के कारण उन्होंने इस सृष्टि को अपने ध्यान और तांडव नृत्य के माध्यम से रचने की प्रक्रिया शुरू की। उनका तांडव नृत्य सृष्टि के हर पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, सृजन, पालन और संहार के चक्र को। उनका यह नृत्य समय, स्थान और जीवन के हर आयाम को नियंत्रित करता है। पार्वती माता की भूमिका। पार्वती माता, जिन्हें आदिशक्ति भी कहा जाता है, शिव जी की पत्नी और शक्ति की देवी हैं। पार्वती माता का जन्म हिमालय के यहाँ हुआ था और वह भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में उनके साथ जुड़ी। पार्वती का व्यक्तित्व अत्यधिक ममता, प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। एक समय था जब शिवजी पूरी तरह से ध्यान में लीन थे और संसार से अनभिज्ञ थे, लेकिन पार्वती माता ने अपने कठिन तपस्या और साधना से शिवजी का ध्यान आकर्षित किया और भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पार्वती का तप और उनकी साधना का उद्देश्य शिवजी को संसार की रचनात्मक शक्ति से जोड़ना था, ताकि शिवजी के संहारक रूप में सृष्टि के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। शिव और पार्वती का मिलन और सृष्टि का निर्माण। पार्वती माता और शिवजी के मिलन के बाद सृष्टि की रचनात्मक प्रक्रिया ने एक नया रूप लिया। पार्वती का प्रेम और उनकी शक्ति ने शिव के ऊर्जा को एकत्रित किया और इस प्रकार एक नई शक्ति का उदय हुआ, जिसे शक्ति या माया कहा जाता है। इसके बाद शिव और पार्वती की जोड़ी से कई देवताओं और देवियों का जन्म हुआ। इन देवताओं के माध्यम से उन्होंने सृष्टि के प्रत्येक पहलू को संरचित किया। संसार का सृजन भगवान शिव ने अपने रुद्र रूप से संहार की प्रक्रिया शुरू की, जबकि पार्वती माता ने अपनी शक्ति और ममता से संसार के पालन और पोषण की जिम्मेदारी ली। इस प्रकार सृष्टि की प्रक्रिया को पूरा किया गया, जहाँ शिव जी के संहारक रूप से पुरानी चीज़ों का अंत हुआ और पार्वती माता के संरक्षण से नया जीवन और सृष्टि का प्रारंभ हुआ। सृष्टि के संहार और सृजन की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और भगवान शिव और पार्वती का मिलन हर युग में होता है, जिससे संसार का संतुलन बना रहता है। निष्कर्ष: शिव और पार्वती की प्रेम कहानी न केवल एक आदर्श प्रेम कहानी है, बल्कि यह सृष्टि के निर्माण और विनाश के गहरे रहस्यों को भी उजागर करती है। भगवान शिव और पार्वती की यह कथा यह भी बताती है कि जीवन के प्रत्येक चक्र में संहार और सृजन का महत्व है, और दोनों के बीच का संतुलन ही इस संसार की अस्तित्व को बनाए रखता है।